हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रीति चंदेल एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ और योग में प्रीति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा डे 7 है 60 डेज ऑफ चैलेंज का और आज मैंने टॉपिक लिया है बॉडी शेमिंग। यस, ये आज का टॉपिक है, ये आज का चैलेंज है बॉडी शेमिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तो पहले तो यही कि बॉडी शेमिंग होती क्या है। बेसिकली बॉडी शेमिंग में आप किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की शारीरिक बनावट को लेकर के, उसके रूप रंग को लेकर के, उसके कदकाठी को लेकर के, बालों को लेकर के एक तरीके से जो पर्सन उनका मजाक उड़ाते हैं, अ, उनकी आलोचना करते हैं या एक तरीके से उनका अपमान करने का कार्य करते हैं, वो बॉडी शेमिंग में आता है। इसमें आपका ये जो इसमें प्रत्यक्ष अपमान, अप्रत्यक्ष आलोचनात्मक टिप्पणियाँ और ऑनलाइन बदमाशियाँ शामिल होती हैं। तो यही सब बॉडी शेमिंग होती है। लाइक अगर कोई किसी का रंग गहरा है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि फेयरनेस क्रीम लगाओ। कोई हाइट का छोटा है तो उसको बोला जाता है कि लटको, लंबे हो, हाइट छोटी है। कोई अगर पतला दुबला है, ऐसा नहीं है कि मोटों की ही बॉडी शेमिंग होती है। जो ज़रूरत से ज़्यादा, अगर जो अंडर वेट है या दिखने में थोड़ा पतला है तो उनको बोला जाता है कि थोड़ा ये चीज़ करो, फलाना फलाना, तो थोड़ा अपना वेट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो कुछ, तो इस तरीके की चीज़ें जितनी भी आती हैं वो बॉडी शेमिंग के अंदर आती हैं। ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसके अब इसमें ये होता है कि जो बॉडी शेमिंग, जैसे कुछ लोग तो जनरली कंसर्न रहते हैं हमारे लिए। जैसे वो बात करने से पता चल जाता है, कोई पर्सन है, आपका वेल विशर है, ठीक है, और वो आपको काफ़ी टाइम बाद देख रहा है और आप उसको अनहेल्दी से दिख रहे हो, तो वो फॉर कंसर्न आपसे पूछेगा और वो समझ में आ जाता है। पर्सन जिस वे में पूछता है, उसके हाव भाव से, उसके कहने के तरीके से साफ पता चल जाता है कि सामने वाला वरिड, मतलब कंसर्न है हमारे लिए कि नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे कमेंट्स आते हैं आपके आपके शारीरिक बनावट को लेकर के, या आपके कलर को लेकर के, या आपके किसी पर्टिकुलर जैसे नाक को, दांत को, होठ को, कोई किसी को भी लेकर के अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो वो जनरली आपके कंसर्न के लिए नहीं, आपकी बॉडी शेमिंग करने के लिए वो लोग कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी अलाउ मत करो, ठीक है। क्योंकि कोई पर्सन आपके सामने आ रहा है, आपके मुंह पे आपके लिए, मतलब आपको बॉडी शेम करके चले जा रहा है और आप पे इतने भी गट्स नहीं हैं कि आप उसको रिप्लाई करें, ठीक है। सबसे पहले आपको उसको बताना होगा कि यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, बी इन योर लिमिट। सबसे पहले तो अगर मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ या मैं किसी भी रंग की हूँ, तो दिस इज़ माई बॉडी एंड हु आर यू टू टेल मी कि रंग गहरा है तो फेयरनेस क्रीम लगाओ, हाइट छोटी है तो हाइट बड़ी करो, तुमको क्या मतलब है। सबसे पहले क्लियर कट ऐसा उसको अच्छे से समझा दो। बिकॉज दूसरा, अब जब तक सामने वालों को अलाउ करोगे, वो अपनी लिमिट हर बार क्रॉस करेंगे। आपको अपना टेक लेना चाहिए। यू शुड स्टैंड बाय योर सेल्फ सबसे पहले, ठीक है। किसी भी ऐसे पर्सन को अलाउ करो ही मत डैट कोई भी आए, आरा गहरा आए और आपको कुछ भी बोल के चले जाए। नो, नेवर, किसी को भी अलाउ करो ही मत, ठीक है। लाइक मेरा 5th 6th क्लास का एक एग्जाम्पल है। मेरी एक फ्रेंड थी, ओके, तो उसको हमारे ही साथ के किसी बॉय ने, हमारी क्लास के किसी क्लासमेट ने कमेंट किया था उसके वेट को लेकर के। तो वो, उसने जो उस वक्त जवाब दिया, मैंने बोला हो ये क्या बोल दिया इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने उसको रिप्लाई किया कि भाई, उसका मतलब ऐसा जवाब था जब उसने क्या बोला, उसने बोला कि उसने उसके वेट के ऊपर किया था, बल्कि जबकि वो इतनी हेल्दी भी नहीं थी, ठीक ठीक थी, इतना होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट्स अदर थिंग, बट उसने उसके वेट के ऊपर कमेंट किया। अब उसको गुस्सा आया, उसने बोला, वो चुप नहीं रही। सबसे पहली बात तो यस, आई एडमायर इट,
वो मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको इस चीज़ के लिए हमेशा एडमायर करूँगी। तो वो चुप नहीं रही, उसने उसको जवाब दिया और जवाब में बोला, तेरे बाप का थोड़ी ना खाती हूँ, तुझको क्या दिक्कत हो रही है। ये उसके करेक्ट वर्ड, ये उसके वर्ड टू वर्ड्स थे, ये उसके जवाब थे। उस वक्त मुझे लगा यार ये क्या बोल रही है, ऐसा कोई जवाब देता है क्या। तो पर जो भी था उसने स्टैंड लिया अपने लिए, और उसके बाद से उस लड़के की कभी हिम्मत नहीं हुई उसके वेट को लेकर के उसे कमेंट करने की। देखा, अब वो फिफ्थ सिक्स की बच्ची थी, मतलब फिफ्थ सिक्स, मैं भी उस वक्त बच्ची ही थी। तो सोचो, इस वक्त इस तरीके की हिम्मत, इस तरीके का करेज आप में होना चाहिए। अगर कोई आपको किसी भी तरीके से आपको लेट डाउन फील करवाता है, साहब बोलो, हु आर यू टू कमेंट मी लाइक दिस, सीधा सीधा बोलो। ज़्यादा वो नहीं करना है। अगर कोई बड़ा आप पे कमेंट कर रहा है तब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़ों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। यस, दे शुड नो देयर लिमिट। और बड़े जब लिमिट भूलते हैं तो छोटों को तो याद दिलाना ही पड़ेगा। ठीक है। सो इस तरीके की, चलो वो बात थी, वो मुझे ऐसी, इसमें जब ये टॉपिक उठाया मैंने और जब मैं रिसर्च वगैरह कर रही थी, देख रही थी, तो तब ये मुझे उस वक्त का क्लिक हुआ। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था उस वक्त का। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद, इसमें सबसे पहले इसके बाद आते हैं, देखो एक तो होता है बॉडी शेमिंग जिसकी होती है, और एक होते हैं जो बॉडी शेम करते हैं। तो जो बॉडी शेम करते हैं वो एक्चुअल में बॉडी शेम करते ही क्यों हैं। तो इसमें ये जो लोग होते हैं बेसिकली, ये खुद से अपनी, देखो बॉडी शेमिंग करने वाले लोगों की जो मानसिकता होती है वो उनके खुद के भीतर की कमियों और समस्याओं से जुड़ी होती है। मतलब वो बोल तो दूसरे को रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुद से अनसेटिस्फाइड होते हैं, अपने आप से एक तरीके से परेशान होते हैं, खुश नहीं होते हैं अपने आप में। और दूसरे को देख करके उनमें जेलसी की फीलिंग होती है। जैसे कि कोई किसी का काम है, वो परफेक्ट है अपने काम में, अब काम में तो कमियां निकाल नहीं सकते वो लोग, है ना, क्योंकि उनका काम परफेक्ट है। तो वो क्या करते हैं, वो बॉडी के लेवल पे उनको लेट डाउन फील करने के लिए उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से खाली होते हैं। उनको उनको अंदर से, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, इसलिए ये ऐसे लोग बॉडी शेमिंग करते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो उन लोगों पे गुस्सा भी नहीं आता है, अगर ये हम उसको थोड़ा और डीप में जानेंगे तो एक तरीके से इन लोगों पे दया आती है। ठीक है। सो अब इसके बाद दूसरा, अब इसका एक और स्टेप डीपर जाएंगे। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। जो बॉडी शेमिंग करते हैं, जिनकी बॉडी शेमिंग होती है, उनके उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो पर्सन का खुद पर से भरोसा उठता है। ठीक है, जिसके बॉडी वेट को लेकर के या रंग को लेकर के अगर हम कोई कमेंट करता है तो उसका अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है। तो इसलिए भी हमें बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। इसके अलावा आपको मानसिक तनाव होता है, यस, सोसाइटल प्रेशर होता है आपके ऊपर। सोसाइटल प्रेशर और मेंटल प्रेशर, ये दोनों होता है। मेंटल प्रेशर में आदमी लोगों से अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से कट के रहना पसंद करता है, और डर में भी रहता है, डर में रहने लगता है। इसके अलावा सोसाइटल प्रेशर इस तरीके से होता है कि किसी को, जैसे मान लो किसी का रंग पक्का है और उसको बोल रहा है कि गोरे होने की ये करो वो करो, या किसी का हाइट को लेकर के है, तो उसमें एक तरीके का प्रेशर बन जाता है, एक तरीके से परफेक्ट दिखने का दबाव उस पर बन जाता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है, इसलिए बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। इसी के अलावा इसके उपाय, यस, इसके उपाय क्या क्या है। सबसे पहले देखो, इसका बॉडी शेम से बचने का तो एक ही उपाय है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं ज़्यादा 5-6 पॉइंट नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। कुल मिला के एक जो पॉइंट है जो मुझे समझ में आया, वन एंड ओनली, लव योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को जानो, अपने आप से प्यार करो, तो आपको अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है तो आपको काफ़ी मतलब एक फ़र्क तो मतलब पड़ेगा, पर आप उससे थोड़ा ऊपर आ जाओगे। आप उस वो चीज़ आपको इतना वो नहीं करेगी, मतलब अफेक्ट नहीं करेगी। सो लव योरसेल्फ,
एक्सेप्ट योर सेल्फ एज द वे यू आर। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना भी है तो सबसे पहले आप जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। वो तभी आएगा व्हेन यू नो योर सेल्फ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही उपाय है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड बी फिट। all the three aspect of you have to be physically fit, you have to be mentally fit, you have to be emotionally fit। और अगर एक लेवल और आप जाते हैं तो और भी अच्छी बात है स्पिरिचुअली। ठीक है, पर वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, वो बाद में। लेकिन पहले आप इस चीज़ पे काम कीजिए। आप फिजिकली आप जैसे भी हो एटलीस्ट उस लेवल तक अपने आप को जस्ट एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप खुद को खुद से एक्सेप्ट करते हो तो ही दुनिया वाले आपको, आप जैसे हो वैसे, जैसे हो जिस तरीके से हो, तो ही आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं। अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपसे प्यार करे तो सबसे पहले आपको खुद से खुद को प्यार करना आना चाहिए। ओके, सो इनफ फॉर टुडे। आज का सेशन, आज का सॉरी नॉट सेशन, आज का चैलेंज यहीं समाप्त हुआ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।